कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना, पर हाँ मुझे कभी ये नहीं लगा था कि 4 मार्च को मेरे भाई के जन्म दिवस पे मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे जंतर मंतर बैठना पड़ेगा। जो अजीब भी है उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, सच बताऊँ मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं इतना सोच सकती हूँ। बस मैं यहाँ आई हूँ उसके लिए आई हूँ, शायद से वो मेरे साथ है, शायद से वो मेरे साथ नहीं है। आप लोग मेरे साथ हैं, हर्ष मेरे साथ है। हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि मुझे न्याय पे भरोसा, मतलब न्याय व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं है। जब ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये पता नहीं कैसे हमारी FIR ही नहीं कर रही है, तो क्या फ़ायदा न्याय व्यवस्था पे भरोसा करना। मेरा भाई 3 दिसंबर से चला गया है यहाँ से, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। सबकी दुनिया चल रही है, हमारी दुनिया उजड़ गई है। गया मेरा भाई है, किसी का भाई नहीं गया। मुझे पता है दर्द क्या होता है, किसी को कोई दर्द नहीं पता। सब कह रहे हैं कि न्याय ये करेगा, हमारे लिए न्याय ये है, कोई न्याय नहीं मिलता इस जगह। मांगना पड़ता है न्याय, न्याय आपको कोई नहीं देने वाला। अभी कल मैं भी मर जाऊं, बोलेंगे सुसाइड कर लिया। अभी तो ये भी हुआ है, अगर क्या कहते हैं सूटकेस में किसी की लाश ना मिले ना, उसने भी सुसाइड कर लिया। सबने सुसाइड कर लिया, इस दुनिया में सारे सुसाइड करते हैं। किसी का भी मरना, किसी के लिए भी। पुलिस प्रशासन पे हम इतना विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए है, पर शायद से कोई भी नहीं है हमारे लिए। बस हमें कोर्ट पे विश्वास है, वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद जगी है, नहीं तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। शायद से हमें ही अपना ध्यान खुद रखने, कोई दूसरा तीसरा बंदा हमारे लिए आके यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे पुलिस से बहुत सपोर्ट मिला, पुलिस ने मेरे लिए ये कर दिया, पुलिस प्रशासन पे मुझे पूरा पे वो कोई विश्वास नहीं, मुझे किसी पे कोई विश्वास नहीं। मेरा भाई 3 दिसंबर से गया हुआ है, मेरे पे तब विश्वास होता कि 3 दिन में वो ढूंढते। वो तो यही कह रहे हैं, यूपी वाले कह रहे हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले कह रहे हैं यूपी जाओ। हम क्या करें, नॉर्मल बंदा क्या करेगा। जीरो टॉलरेंस, यूपी में जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना क्राइम की। कैसे है जीरो टॉलरेंस, FIR ही नहीं करते, कैसे होगी जीरो टॉलरेंस अगर FIR ही नहीं करोगे। ऐसे तो तुम सबको मार दो और कहो कि जी सुसाइड है, ये होती है जीरो टॉलरेंस। कैसे विश्वास करेंगे अपनी गवर्नमेंट पे, ऐसे करेंगे कि वो हमें ही मार देगी। यहाँ पे किसी को हम कहेंगे ना कि प्रशासन हमारे लिए कर रहा है, ये हमारे लिए कर रहा है, कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा हमारे। कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में है हियरिंग, कोर्ट में सब कुछ सही चल रहा है, कोर्ट में वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या, दिल्ली यूपी। मेरे भाई की गलती ये हो गई, रहता दिल्ली में था, मर जाके यूपी में गया, उसकी गलती ये हो गई। सिर्फ 2 स्टेट्स ने हमारे को ऐसे पागल कर दिया है जैसे किसी को भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पिताश्री लोगों के लिए इतना करते हैं कि उनके साथ ऐसे कर रहे हैं। ये नॉर्मल आदमी की तो मिट्टी पलीत कर देते होंगे, और ये सोचते हैं कि हम इनके लिए अच्छा बोले, हम इनके लिए सब कुछ खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे अगर ये हमारे लिए ही खड़े नहीं होते। विसरा की रिपोर्ट, एक विसरा की रिपोर्ट होती है, उसको आने में ना लगभग 3 महीने 6 महीने लगते हैं। जिसने मारा होगा ना मेरे भाई को, जो हत्यारा होगा, वो भाग भी गया होगा यहाँ से। ये है हमारी प्रशासन, इनको कोई लेना देना नहीं है। तुम जियोगे, तुम मरोगे, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बैठना पड़ेगा हमें रोडों के ऊपर। गवर्नमेंट, एक बात बताओ, ऐसी गवर्नमेंट है यहाँ पे तो हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, ये कौन सी गवर्नमेंट है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करेंगे क्या जिंदगी भर, किसी की जिंदगी, किसी की मानवता, कुछ मतलब हमारा जीना। अगर मैं मुसलमान होंगी तब तो ये कहेंगे कि जी, तब तो ये केस ही नहीं करेंगे। अभी मैं हिंदू हूँ ना, तो चलो फिर भी हाँ, हम रो के पढ़ के हम इतना कर सकते हैं, हम सक्षम है करने के, हमारे लिए कर रहे हैं। अगर मैं कोई और होती जाति की, ये तो पहले जाति हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इसी में हमारी पूरी की पूरी जिंदगी निकल चुकी है, और आगे भी यही इसी पे निकलेगी। एक समय ऐसा आएगा हिंदू ही हिंदू को मार देगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। कोर्ट से है, कोर्ट कर सकता है, अभी हम वेट कर रहे हैं। अब देखो कोर्ट में तो 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, हम 10 साल तक सिर्फ हियरिंग पे जाती रहूँगी अपने भाई की। वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता, जितने भी लोग हैं ना, कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पे, प्रशासन कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पे अपने भाई के लिए। सर मैं खड़ी होती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या, कितनी बेवकूफ़ी की बातें होती हैं, सिर्फ मैं सुनती हूँ और कोई नहीं सुन सकता। और सब सोचते हैं कि हम ये सोचे कि न्याय, हमारे को कोई, किसी को न्याय नहीं मिलता। यहाँ पे न्याय मांगना पड़ता है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। किसी की कोई
वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अभी ये सोचो कि यहाँ पे अब ये सारे कह रहे हैं कि सुसाइड, मतलब चलो मैं ये भी बताती हूँ कि मेरा भाई सुसाइड करेगा, वो दिल्ली से निकलेगा जाके यूपी में जाएगा कि हाँ जी मैं तो जा रहा हूँ मरने। इनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि उसने सुसाइड करा है और ये सिर्फ यहीं बकर बकर करते रहेंगे पुलिस वाले। यूपी के तो पुलिस वालों से मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना जीरो। मेरे को कोई उनमें, मेरे को ना लगता है कि उनमें दिमाग है, ना उनके बस की है, ना वो कर पाएंगे। कोई उनके बस की नहीं है। ये तो अच्छा है हम दिल्ली में रहते हैं, हमें थोड़ा बहुत अगर विश्वास है तो कोर्ट पे है, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए कर भी रहा है। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। अब पता नहीं किसको बचा रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं। मैं तो बस यही कर सकती हूँ ना, यहाँ बैठ सकती हूँ, ढूंढ तो मैं नहीं सकती। अगर मेरे को ढूंढना ही होता तो मैं ही ढूंढ लेती। भाई मेरे 100 नहीं थे ना, अगर 100 भाई होते ना तो सच में मैं बताती कि ऐसे भाई कैसे होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही भाई था और एक ही भाई छीन लिया इन्होंने मेरे से। अगर 100 भाई होते ना तो शायद से हाँ मेरे 100 भाई खड़े होते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है हमारे साथ में, हमें अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। किसी की दुनिया नहीं उजड़ी है। जिस दिन मेरे भाई को लेने जा रहे थे ना पंजाबी बाग में से, उसकी अस्थियां लेने जा रहे थे, सुबह जब हम निकल रहे सारे तो देख रहे कि ना रोडों पे सारे जॉगिंग कर रहे हैं, कोई कुछ सामान ले रहा है, सब खुश हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। जिनका जाता है ना उनको पता चलता है। और ये ऐसा न्याय व्यवस्था है जो उन लोगों की ना जिंदगी खराब कर देता है। इनको कोई लेना देना नहीं है, तुम जियो मरो, ये बस यही कर सकते हैं। तुम्हारे को घुमाएंगे, तुम्हें पागल करेंगे। जो नॉर्मल बंदा होगा उसके साथ तो ये क्या करते होंगे। अगर ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये नॉर्मल आदमी की तो जिंदगी खराब कर देते होंगे। क्या चल रहा है यहाँ पे, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। वहां पे भी तो हिंदुओं ने हिंदुओं को मार दिया चढ़ के, दूसरे किसी बंदे ने थोड़ी ना मारा है। नेपाली लड़की गई, उसने सुसाइड किया, किसी को कोई लेना देना नहीं। महाकुंभ में आज ये आया, महाकुंभ में आज वो आया, सिर्फ कुंभ 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 कुंभ। जो लोगों के मर रहे हैं उनको क्या लेना देना है किसी से भी। 3 दिसंबर से मेरा भाई चला गया, लेकिन यहाँ पे कुंभ की न्यूज चलती है। क्या मीडिया, क्या लोग, कोई कुछ नहीं तुम्हारा काम आएगा। अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर तुम में क्षमता होगी तुम लड़ पाओगे, अगर तुम पे क्षमता नहीं होगी तुम नहीं लड़ पाओगे। हम कोर्ट में तो लड़ ही रहे हैं, अब रोड पे भी बैठेंगे। मेरे को कभी ये नहीं लगा था जिंदगी में, सच बता रही हूँ, मैं 23 साल की होगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरे को यहाँ पे ऐसे बैठना पड़ेगा। एक नया ही एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, शायद से यही अच्छा है। मैं बैठूंगी, मेरे भाई के लिए और कौन बैठेगा। अगर शायद से लड़की होती ना, अगर मैं मरी होती शायद से तो ये लोगों को पता चलता, हाँ लड़की मरी है, पूरी दुनिया कहती है ओहो लड़की मर गई, लड़की मर गई, लड़की मर गई। लड़कों की कोई जिंदगी नहीं होती है, ऐसे ही मर जाएंगे। उनको मार के तुम सुसाइड बोल दोगे, कभी बोलोगे नशे करते, कभी बोलोगे कुछ करते हैं। कोई यहाँ पे ना पता नहीं, हम बोलते हैं ना इंडिया बहुत, मतलब हमारी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारा ये है, हमारा वो है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ जो नेता होंगे ना उन्हीं के बच्चे सेफ है और किसी का बच्चा सेफ नहीं है। ना पुलिस वालों के बच्चे सेफ है, उनकी भी क्या गलती है, मैं पुलिस वालों को भी क्या ही बोलूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना कि उनको भी डर लगता है कि नहीं यार हम कहाँ हाथ, हम नहीं मार सकते, हाथ नहीं डाल सकते। जैसे वो भी डर चुके हैं, सारे डर चुके हैं यहाँ पे, पर मैं तो नहीं डरी हूँ। और आप लोग मेरे साथ हैं, कुछ तो लोग हैं मेरे साथ में, कुछ तो लोग हैं ना, शायद से यही देख के वो हमारे को क्या कहते न्याय दे दे। नहीं तो ये तो हमारे को यही कहेंगे कि कोर्ट में तो 10 साल तक हियरिंग चलती है जी, 10 साल तक आप लगे रहो, कोर्ट के चक्कर काटते रहो, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। और क्या लड़ेंगे, दिल्ली वाले कहेंगे जी हम तो नहीं केस FIR रख सकते क्योंकि बच्चा मरा वहां पर है। वो कहेंगे दिल्ली का बच्चा है, वो मरा वहां पर है। सिर्फ ये दिल्ली यूपी, दिल्ली यूपी। शायद से मैंने इस जिंदगी में कभी उम्मीद, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये चीजें, मैंने कभी ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी है। और जब एक्सपीरियंस करी है ना, 23 साल की हूँ मैं, हाई कोर्ट के रोज चक्कर काट रही हूँ, रोज चक्कर काट रही हूँ। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था क्रिमिनल, मैंने कभी ये चीजें देखी नहीं थी, अब देख रही हूँ, पता चल रहा है। और वहाँ पे बहुत लोग परेशान है, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही परेशान हूँ, यहाँ पे बहुत लोग परेशान होंगे, लेकिन जो असली मुद्दे उन पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, उस पे तो कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। सबको क्या बात करनी है, कुंभ में जी ये हो गया। आज इतने मैले है ना हमारी दुनिया कि उन्होंने
आके वहाँ का पानी भी मैला कर दिया। इतने मैले हैं यहाँ के लोग। वहाँ पे कुंभ के अंदर एक पति अपनी पत्नी को ले गया और जाके मार दिया, वो भी नहीं दिखाया इन्होंने। ये सिर्फ ये दिखाएंगे कि आज ही कुंभ में ये आ गया, आज ही कुंभ में ये आ गया। जो असली दिक्कत है ना लोगों को, वो नहीं किसी को पता चलेगी। उसके लिए हमें ऐसे ही यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ऐसे ही बैठेंगे। न्याय, क्योंकि न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है, मैंने देख लिया, न्याय मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कर पा रहे हैं, जो नॉर्मल बंदा होगा वो नहीं कर सकता। इतनी हेयरिंग पे जाना, इतने लोगों को सामना करना, जो वो मान ही लेगा हाँ यार तुम जो बोल रहे हो ना वही है मेरे बच्चे के साथ हुआ। हम नहीं मान रहे, क्योंकि हमें पता है कि मेरे भाई ने कोई भी गलत काम नहीं करा है और ना वो कभी कर सकता है। और भगवान कसम बता रही हूँ, जिसने भी उसके साथ करा है ना, वो तो सच में मरेगा। अभी नहीं मरेगा, कल मरेगा, कल नहीं मरेगा, मरेगा ही मरेगा। मुझे तो बस नाम जानना है कि किसने करा है उसके साथ में, बस सिर्फ नाम बता दो मुझे। मेरे पापा माफ कर दे, मैं नहीं करूंगी, चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे। जिसने भी करा है वो सच में मरेगा, सच में। कर्मा, हमने किसी बच्चे को नहीं मारा, हमारे बच्चे को मारा गया। हमारा कर्मा नहीं है ये, किसी और ने हमारे साथ गलत कर्म करा है, जिसका कर्मा वो भुगतेगा और हम ही भुगताएंगे उसको वो कर्म। जय माता दी। जय माता दी।